पोषण, पर्यावरण और पंचायत, मैं बहुत ही कम समय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि पोषण का पर्यावरण से गहरा रिश्ता है। पोषण का मतलब ही है पर्यावरण का संतुलित होना, पर्यावरण का ठीक होना। और पोषण के लिए जितने कारक तत्वों की जरूरत है वो हम प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं, चाहे वो हमारे शरीर की प्राकृतिक संरचना हो या जो कुछ हम खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं उससे प्राप्त करते हो। तो प्रकृति में जो पर्यावरणीय स्थितियां होती हैं उसी से तय होता है कि पोषण की क्या स्थिति है। तो जो कुछ हम कंज्यूम करते हैं उससे पोषण तत्व हमको मिलता है। और पोषण न केवल मनुष्य का बल्कि मनुष्येतर प्राणी जगत का भी होता है। तो मित्रों, मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि आज पूरी दुनिया में कुपोषण का एक बड़ा सा जोर चल रहा है और ये रिपोर्ट आ रही है कि औसत आदमी कुपोषण का शिकार हो रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम पोषक तत्वों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? हमको पर्याप्त भोजन, पौष्टिक भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रहा है? विचार इस पर होना चाहिए। और अगर प्रकृति में असंतुलन व्याप्त होगा, प्रदूषण होगा, तो निश्चय ही पोषक तत्वों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का अन्योन्याश्रय संबंध है, परस्परावलंबन का रिश्ता है। एक तरह से ये पूरी प्रकृति की प्रक्रिया जो चलती है वो पोषण से पर्यावरण का जुड़ाव साबित करता है। ऐसी स्थिति में हमको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हम जब पोषण पर विचार करते हैं, जब हम पर्यावरण पर विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें यह विश्वास दिलाना होगा, इस पर विचार करना होगा कि हम प्रकृति के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। मित्रों, क्षमा करेंगे, हम उन मित्रों में से माफी चाहेंगे जो इस बात से संतुष्ट होते हैं कि व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक चल रही है। सच यह नहीं है। सच ये है कि प्रकृति में असंतुलन पैदा हो चुका है। सच ये है कि प्रकृति के असंतुलन के कारण मनुष्य मात्र को न ही बल्कि प्रत्येक जीवाणु मात्र के लिए जीवन संकट में पड़ गया है, क्योंकि कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। उन्हें जीने के लिए पौष्टिक भोजन और पीने के लिए शुद्ध पानी और श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन युक्त शुद्ध हवा नहीं प्राप्त हो रहा है। इस सब के पीछे जो कारण सामने आया है वो आया है हमारी विकास नीति का सवाल, कि जिस रास्ते पर हम पिछले 250-300 साल से चल रहे हैं वो रास्ता कहीं ना कहीं प्रदूषण पैदा कर रहा है, कहीं ना कहीं पर्यावरण में असंतुलन पैदा कर रहा है, कहीं ना कहीं कुपोषण को बढ़ा रहा है। तो क्या हम विचार करते समय इस बात पर विचार करेंगे कि हम विकास के मौजूदा नीति का एक बार मूल्यांकन करें? अगर हम कर पाएंगे तो पर्यावरण और कुपोषण के सवालों का हम जवाब भी दे पाएंगे। एक तीसरा हिस्सा है आज की चर्चा का, पंचायतें। अभी मैं सुन रहा था कई मित्रों को। मित्रों, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं इस बात से कि पंचायतों के अधिकार और कर्तव्य ये हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि हमारे पास जो पंचायतें हैं, सरकारी कानूनों के मुताबिक जो पंचायतें बनी हैं, वो कानून के मुताबिक भी डिलीवरी नहीं दे पा रही हैं, फंक्शनिंग नहीं है, क्योंकि उस पर पूरी सरकारों का कब्जा है, नियंत्रण है और हमारी पंचायतें सरकार की मोहताज हो चुकी हैं। एक बात। दूसरी बात कि भारत में एक गलतफहमी फैली रहती है कि पंचायत का मतलब गांधी का पंचायत मान लिया जाता है। मित्रों, मौजूदा पंचायत की संरचना, मौजूदा पंचायत की कार्य पद्धति कहीं से भी गांधी की पंचायत नहीं है। ये सरकारी स्तर पर गठित पंचायत है और जिसने इसको स्थानीय स्वशासन मानते हुए
तीसरी सरकार तक कहा है, लेकिन इस तीसरी सरकार के लिए कोई कार्य सूची नहीं है, कोई इनका फंड नहीं अलग से अलॉट है, कोई इनके पास कोष नहीं है, कार्यालय नहीं है, कर्मचारी नहीं है। इस सच्चाई को कबूल करना चाहिए। सरकार तो तभी होती है जब उसकी अपनी स्वायत्त व्यवस्था होती है। इसलिए पंचायत सरकार या गांव की सरकार या तीसरी सरकार या स्थानीय स्वशासन ये कानूनों में और फाइलों में सिमट कर रह गया है। इसलिए मेरी मान्यता बहुत साफ है कि जब तक पंचायतों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा अधिकार के रूप में, और जब तक हम मौजूदा कानून के भी मुताबिक ग्राम सभा को मजबूत नहीं करेंगे, सक्रिय नहीं करेंगे, तब तक मुझे पंचायतों से अपेक्षा छोड़ देनी चाहिए कि वो पर्यावरण और कुपोषण के समस्या का निदान दे सकता है, निदान दे सकता है, बशर्ते कि हम इस पर गंभीरता से विचार करें और ग्राम सभा को कैसे मजबूत किया जाए इस पर एक स्थिति बनाए, एक उत्तरदायी व्यवस्था बनाए, ग्राम सभा में फैसले कैसे लिए जाएं। आज की सच्चाई है जिसे कबूल करना चाहिए कि सरकारी आदेश आते हैं और फर्जी तरीके से ग्राम सभा में पास करा लिया जाता है। जो सरकार योजना बनाती है वही योजना पंचायत की मान ली जाती है। इसमें कहीं भी ग्राम सभा के सदस्यों की कोई सहभागिता नहीं हो पाती है। ऊपर से अफसरशाही का एक अपना तौर तरीका है, ऊपर से सरकारी आदेशों का अपना तौर तरीका है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम पोषण, पर्यावरण और पंचायत जैसे विषयों पर विचार करते हैं तो विचार करते समय इस पर विचार करना चाहिए कि इसके लिए जो उत्तरदायी निकाय है, इसके लिए जो उत्तरदायी संस्थाएं हैं और पोषण से मुकाबला, पोषण के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए और उसमें पंचायतों की भूमिका के लिए जो जरूरी कदम उठाने हैं जनता के स्तर पर, नागरिक स्तर पर, अगर हम उस पर काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चा से केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि पंचायतों को अधिकार है, आंगनबाड़ी मिल गया है, न्याय मित्र मिल गया है, पता नहीं कितने कितने मित्र मिल गए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इनमें से कोई भी कर्मचारी पंचायत सरकार का कर्मचारी नहीं है। मुखिया ऐसे आशा कार्यकर्ताओं से लेकर जो ग्राम सेवक तक हैं और नियोजन वाले लोग हैं, इन सबके ठेंगे पर होते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का रोल केवल इतना रह गया है कि वो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए एक एजेंसी बनकर रह गए हैं, और उसमें जो एजेंसी में कमीशनखोरी है, दलाली है, चोरी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, वो सब कुछ पंचायतों में वैसे ही घुसाया है जैसे हमारे ऊपरी अन्य सभाओं में वो चीजें दिखती हैं। चाहे वो राज्य के स्तर पर विधानसभाओं का फंक्शनिंग हो, चाहे देश के स्तर पर लोकसभा का फंक्शनिंग हो। मैं ये कह के कोई निराशा नहीं पैदा करना चाहता हूं, मैं एक सच्चाई बयान कर रहा हूं कि पूरा का पूरा तंत्र, पूरा का पूरा समाज अगर विषमतावादी है, समाज अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आप कैसे ये तय कर पाते हैं कि सबों के लिए हम पोषण का इंतजाम कर पाएंगे, सबों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर पाएंगे, सबों के लिए रोटी की व्यवस्था कर पाएंगे, सबों के लिए इज्जत की व्यवस्था कर पाएंगे? ये नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर पोषण और पर्यावरण के लिए पंचायत की किसी भूमिका पर हम विचार कर रहे हैं तो मुझे पंचायत को हाथ में लेना चाहिए और पंचायत में ग्राम सभा को सशक्त करने का कोई अभियान चलाना चाहिए। अगर ग्राम सभा सशक्त नहीं हुई और ग्राम सभा अपनी गांव की आवश्यकताओं के आधार पर योजना नहीं बनाएगी, उसको निर्माण नहीं करेगी, उसका अपना कोष नहीं होगा, उसकी अपनी स्वायत्त संरचना नहीं होगी, स्वायत्त फंक्शनिंग नहीं होगा, तो पंचायतों की कोई भूमिका नहीं है। क्योंकि हम लोकतंत्र के उस दौर में जी रहे हैं कि एक तरफ हमारी सरकारें, चाहे पटना की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, लगातार हमको ये कह रही है कि पर्यावरण संतुलन करना है, कुपोषण से लड़ना है, ये करना है, वो करना है, और उनके विकास नीति के कारण ये सारी गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं। तो ये कैसे चलेगा कि हम लोगों को बीमार भी करते रहें और इलाज के लिए दवा का इंतजाम भी करते रहें, अस्पताल भी खोलते रहें? दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। इसलिए इस विकास नीति को बदलना पड़ेगा।
विकास के इस मॉडल को रिजेक्ट करना पड़ेगा। एक ऐसे विकास मॉडल को हमको साथ लेकर चलना पड़ेगा जिसमें प्रकृति के साथ सहयोग, प्रकृति के साथ युद्ध नहीं का संकल्प होगा, और हम परस्परावलंबन के सिद्धांत को परिवार और पड़ोस के विचार के आधार पर ऐसी पद्धति उद्योग की, खेती की, रहन सहन की, खान पान की, उठन बैठन की हमें बनानी पड़ेगी, जिसमें हमको पोषण भी मिले और हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहे। और इसमें पंचायत की भूमिका तभी हो सकती है जब ग्राम सभा सशक्त हो, ग्राम सभा में फैसले लिए जाए, ग्राम सभा में संसाधन जुटाए जाए। जिस तरह से भारत सरकार की कार्यसूची है, जिस तरह से राज्य सरकार की कार्यसूची है, उसी तरह से पंचायत सरकार की भी कार्यसूची हो, उसके लिए भी कोष का आवंटन हो, उसके लिए भी योजना निर्माण का प्रशिक्षण हो और व्यवस्था हो, उसके लिए भी सचिवालय बने। ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ेंगी, तभी हम पोषण और पर्यावरण के लिए पंचायत की भूमिका को रेखांकित कर पाएंगे। तो एक बात तो मुझे ये कहनी थी मित्रों आपसे। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वो इस रूप में कि अगर हम पंचायतों को मान लेंगे कि सब कुछ वहां ठीक ठाक चल रहा है, कानूनी रूप से और व्यवहारिक रूप से, सगुण रूप से भी और निर्गुण रूप से भी, तो हम गलतफहमी के शिकार होंगे। निचले स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो तमाम बुराइयां जो ऊपरी स्तर पर है वो पंचायतों में भी हैं, पंचायतों में भी आ चुकी हैं। चाहे चुनाव की पद्धति का सवाल हो, चाहे गांव को इकाई के रूप में ना मानने का सवाल हो, चाहे इसके कार्यसूची का सवाल हो, चाहे इसके कोष का सवाल हो, चाहे इसके सचिवालय का सवाल हो, चाहे इसके कर्मचारी का सवाल हो। आज पंचायत के पास न कर्मचारी है, न कोष है, न कार्यालय है, न सचिवालय है, न योजना है। सरकार की मोहताजी पर खड़ी पंचायत है और सरकारें एक तरफ विषमतावादी नीतियां चला रही हैं, विषमता समाज में बढ़ रही है, और दूसरी तरफ समता की बात की जा रही है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। मैं ये कह के किसी सरकार की निंदा नहीं करना चाहता, मैं बार बार सरकारें शब्द प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। मैं पक्ष और विपक्ष की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल सरकारों की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हमारी पंचायतें एक तरह से सरकार की मोहताज हो गई हैं और उसके रहमो करम पर चल रही हैं। जो ऊपरी सरकारों में बुराइयां हैं, बीमारियां हैं, वो पंचायतों में और गहरे स्तर तक घर कर चुकी हैं। ऐसी स्थिति में पोषण के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए पंचायतों की कोई भूमिका नहीं बन सकती है, सिवाय इसके कि औने पौने डिस्ट्रक्शन होंगे, विध्वंस के काम होंगे। तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि प्रकृति में 3 तत्व पाए गए हैं, पोषण के, निर्माण के और संहार के, विध्वंस के। हमें इन तीनों तत्वों को लेकर आगे एक जीवन दर्शन को गठन करने की जरूरत है, जो ये कह सके कि हमारा प्रकृति के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है। हम अपने विकास की कोई भी योजना प्रकृति के साथ सहयोग करके बनाएंगे, प्रकृति के साथ युद्ध करके नहीं बनाएंगे। इस तरह की जब तक वैचारिकी का गठन नहीं होगा और इस वैचारिकी के आधार पर पंचायतों में ग्राम सभा का सशक्तिकरण अगर नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि हम पोषण का इंतजाम कर पाएंगे और पर्यावरण असंतुलन से बच पाएंगे। ये मेरी एक समझ है। हो सकता है कि आप इत्तेफाक न रखें इस बात से, हो सकता है कि आपकी असहमति हो इन बातों से, तब भी मैं बहुत साफ साफ कहना चाहता हूं कि पंचायतें केवल कानूनों की किताबों में अटक कर रह गई हैं। हमारी पंचायतें सरकारों की फंक्शनिंग की तमाम बुराइयों से लैस हैं और पंचायतों की भूमिका तब तक नहीं बनेगी जब तक ग्राम सभा सशक्त नहीं होगा और ग्राम सभा में फैसले नहीं लिए जाएंगे, योजनाएं नहीं बनाई जाएंगी। अभी योजनाएं ऊपर से बनाई जाती हैं, नीचे तक थोपी जाती हैं और फंड का वारा न्यारा किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में ऐसी कई योजनाएं भी आ जाती हैं जो एक खास भौगोलिक इलाके में हमारी जरूरत नहीं होती है, लेकिन योजनाएं बन के आती हैं और पंचायत प्रतिनिधि सरकार की मोहताजी पर अटके हुए हैं।
अगर गलती से कोई पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकार की बात करता है तो कानूनन उनको बहुत ही दंडित किया जाता है। एक बात कहना चाहूंगा, पंचायत कह के हम गोल मटोल नहीं बोल सकते हैं। कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि हमारी व्यवस्था ने मौजूदा पंचायती राज को किस तरह से पंगु बनाया है, उसको समझना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री पर आर्थिक कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि आर्थिक मामले में वो फैसले चेक नहीं काटते हैं, प्रधानमंत्री जी चेक नहीं काटते हैं। तो अगर गांव स्वायत्त है, अगर पंचायत स्वायत्त है, अगर पंचायतों को तीसरी सरकार कहा गया है, अगर पंचायत स्थानीय स्वशासन की इकाई है, तो फिर मुखिया को चेक काटने के लिए क्यों विवश किया जाता है? ग्राम सभा के अध्यक्ष को चेक काटने के लिए क्यों विवश किया जाता है? इसके पीछे गहरी साजिश है। साजिश यह है कि जब मुखिया चेक काटता है तो वो आर्थिक अपराध के दायरे में फंसता है और कमर में रस्सा लगा के जेल पहुंचाया जाता है। यही व्यवहार अगर करना है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ क्यों नहीं होता है? इसलिए इस देश में बहुत खुलकर कहने की जरूरत है कि पंचायतें स्वायत्त नहीं है, पंचायतें स्वतंत्र नहीं है, पंचायतें सरकार की मोहताज हो गई हैं, पंचायतें अधिकार विहीन है। ऐसी परिस्थिति में पोषण के लिए और पर्यावरण के लिए पंचायतों की कोई भूमिका नहीं बन सकती है। हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते रह जाएंगे, निर्गुण तरीके से कहते रहें कि पंचायतों का काम यह है। पंचायतें नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पंचायतें और पंचायत प्रतिनिधि सरकार की मोहताज हो गई हैं, और ये मोहताज जानबूझकर पैदा किया गया है। इसलिए मैं मित्रों ने करूंगा कि पोषण, पर्यावरण और पंचायत, इस युग पर विचार करते समय मैं आपसे सहमत हूं कि ये तीनों अगर ठीक ठाक हो जाए तो एक बड़ी बात देश में और दुनिया में बन सकती है। हमारे राज्य में भी बन सकती है, हमारे गांव में भी बन सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से इन तीनों को बर्बाद करने का, इन तीनों को उपेक्षित करने का काम हमारी शीर्ष की इंतजामिया करती हैं, शीर्ष की सरकारें करती हैं, अफसरशाही करता है, हमारी विकास नीति करती है। और ऐसी परिस्थिति में पंचायतों से अपेक्षा पालना और आशा करना मेरी समझ से बौद्धिक रूप से ये जुगाली तो हो सकता है, लेकिन बौद्धिक निदान नहीं हो सकता है। इसलिए आपसे पुनः हम निवेदन करेंगे कि पोषण, पर्यावरण और पंचायतों विचार करते समय संतुलित तरीके से विचार करना पड़ेगा कि पोषण के लिए जो आवश्यक चीजें करनी है वो कैसे किए जाएंगे, कौन करेगा? पर्यावरण को ठीक रखने के लिए क्या करना है और कौन करेगा? एक छोटा सा सूत्र है कि प्रकृति आधारित, प्रकृति के साथ सहयोग करते हुए हम अपने विकास की योजनाएं बनाएंगे। योजनाएं नीचे बनेंगी, क्रियान्वयन नीचे के लोग करेंगे, संसाधन नीचे के लोगों के पास होगा। तो क्या हम इस बात के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि आज हमारी पंचायतों के पास ना तो कोई सूची है, कार्यसूची है, ना कोई कोष है, ना सचिवालय है, ना कर्मचारी है? इसलिए आपसे निवेदन है कि इस पर विचार करते समय गंभीरता से विचार करिए। आपने मुझे गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।